स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। वीर बाल दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनते देख पाकिस्तान सुन। पाकिस्तान को हर एक चीज में प्रॉब्लम है भाई। आप आपके देश का देख लो। हाँ। आपके देश में कुछ अच्छे दिन लाओ तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन चलिए दोस्तों, एक वीडियो देखते हैं। मोदी जी का वीडियो है जिसमें वीर बाल दिवस के ऊपर कुछ कार्यक्रम था, उसके रिलेटेड वीडियो है। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाए जाने लगा है। वीर बाल दिवस जिसको भारत में तो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया है, उसी के साथ साथ दुनिया भर में भी बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया गया है। भारत को ट्रिब्यूट पेश किया गया है। लगभग 22 से 25 ममालिक ने इस इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है। People see Hindus as a religion, but actually it's a spirituality. जिसमें दुबई शामिल है, सऊदीया शामिल है, कतर शामिल है, यूएस शामिल है, यूके शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस तरह के इम्पोर्टेंट अहम ममालिक शामिल है। इंटरनेशनल डे की तरह इस इवेंट को मनाया गया है। लेकिन मुगल सल्तनत के हुक्मरानों के घरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। वो आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वो अब ये कहना शुरू हो गए कि जी हमें मोदी जी जैसा ही लीडर चाहिए। मोदी है तो जी मुमकिन है। ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है, केपीके में कही जा रही है, पंजाब के कई इलाकों में कही जा रही है, सिंध में लोग कह रहे हैं। यानी कि मोदी जी ने अपने काम के जरिए कई लोगों के दिलों में घर किए। सुरा सो पहचानिए जो लड़ाई दिन के है, पुरजा कट मरे कभू ना छाड़े खेत। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद वीर बाल दिवस के अवसर पर सरकार के स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुए कार्यक्रम में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी शामिल हुए। अब इसे लेकर पूरी दुनिया के सिख समुदाय ने खुशी जाहिर की है और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस कदम की सराहना भी की है। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, आजादी के अमृत काल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 बेटों की वीरता हर भारतीय को ताकत देती है। यह दिवस उन वीरों के शौर्य की सच्ची श्रद्धांजलि है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने पिछले साल यह दिवस मनाना शुरू किया था। इस साल कई देशों में यह कार्यक्रम मनाया गया। जब हम अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करते हैं तो दुनिया हमें अलग नजरिए से देखती है। इस साल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस भी वीर बाल दिवस के कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं। वीर बाल दिवस जिसको भारत में तो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया है, उसी के साथ साथ दुनिया भर में भी बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया गया है। भारत को ट्रिब्यूट पेश किया गया है। लगभग 22 से 25 ममालिक ने इस इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है, जिसमें दुबई शामिल है, सऊदीया शामिल है, कतर शामिल है, यूएस शामिल है, यूके शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस तरह के इम्पोर्टेंट अहम ममालिक शामिल है। इंटरनेशनल डे की तरह इस इवेंट को मनाया गया है, सेलिब्रेशंस की गई हैं। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे पूछते हैं कि अगर हम पाकिस्तानी किसी इवेंट की बात करते हैं, किसी ओकेजन की बात करते हैं, तो हमें उस तरीके से प्रेफर नहीं किया जाता। 14 अगस्त को हमारे झंडे को लाइट अप नहीं किया गया था दुबई की जानिब से, हमें कोई विश नहीं करता है। वहीं पर भारत के लिए प्रॉपर सेलिब्रेशंस होती है, ट्रिब्यूट पेश किए जाते हैं, सल्यूट पेश किए जाते हैं। दुबई के शेखों ने बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया है वीर बाल दिवस। अगर हम अपने मुस्लिम ममालिक की ही बात करते हैं तो वो अभी हमारे लिए वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो यहाँ आकर कुछ सही तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं लगाते, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से भी लग रहे हैं। क्या वजह है? हमारी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है और हम जिस मुल्क से अलग हुए थे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। इसमें देखें, एक थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड है कि इस ज़माने में, जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, इस्लाम तो जो है ना वो किसी रियासती हदबंदी पे यकीन नहीं रखता। ये तो अपनी आलमगीरियत पे यकीन रखता है। लेकिन इसके बावजूद कि आज मुसलमान होते हुए भी दुनिया में 60 से 65
इस्लामिक रियासतें या उनको कहें कि जिनमें मुसलमान अक्सरियत में हैं वो दुनिया के नक्शे पर मौजूद हैं, और हर एक ने अपने अपने हवाले से पाबंदी लगाई हुई है कि कोई बंदा कोई दूसरा मुल्क पासपोर्ट के बगैर, वीज़े के बगैर उनके मुल्क में एंटर नहीं हो सकता। ये इस्लाम की जो अपनी स्पिरिट है उसमें तो आलमगीरियत है, एक ही मुल्क है दुनिया में जो है ना, सारे का सारा जहान जो है ना वो मुस्लिम का है, इस्लाम का है, लेकिन जो मुसलमान जहाँ अक्सरियत पर हैं वहाँ पर भी ये पाबंदी है कि आप एंटर नहीं हो सकते। अब ये सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी मैं आपकी बात, अपना वादे करें। आप बोल रहे हैं ना कि वहाँ पर वीज़े की पाबंदी बिल्कुल है। आपको पता है कि मुस्लिम ममालिक ने वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो भारतीयों के लिए की है, हमारे लिए तो वो करते ही नहीं है उनका। हाँ, अब ये एक चीज़ और है जिसको आप पेश नज़र रखें कि इन ममालिक के लिए जो अपने आप को इस्लामी ममालिक कहलाते हैं, उनके पेश नज़र अपने मुआशी मफादात हैं। पाकिस्तान एक गलत नैरेटिव बताता है, पाकिस्तान टीवी चैनल्स गलत खबर देते हैं या एक बात को नेगेटिव लेके चलते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे जैसे और भी बहुत से लोग, चाहे वो यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब ना चलाते हो, मीडिया से हो, मीडिया के बाहर हो, बल्कि आज मैं अगर आपको बताऊं तो KPK जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है और बहुत कहना चाहिए कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे हों या जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, वो तक जो है वो आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वो अब ये कहना शुरू हो गए कि जी हमें मोदी जी जैसा ही लीडर चाहिए, मोदी है तो जी मुमकिन है। ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है, KPK में कही जा रही है, पंजाब के कई इलाकों में कही जा रही है, सिंध में लोग कह रहे हैं, यानी कि मोदी जी ने अपने काम के जरिए कई लोगों के दिलों में घर किया। मोदी जी ने अपने काम और अपने जो उनकी एक उन्होंने अपनी कंट्री को आगे लेके गए, उसको देखकर कई लोगों ने अपनी राय उनके बारे में बदली और लोगों को पता चला कि उनके बारे में कितनी गलत बातें जो थी वो पाकिस्तान में खासतौर पे फैलाई जाती थी और कही जाती थी कि नहीं वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो सारी बातें गलत थी। और मोदी जी एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे, एक बहुत ऐसे लीडर के तौर पे जिसके लिए पाकिस्तान की पब्लिक अब कहती है कि हमें भी मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, उस तरह के रास्ते पे चलकर जो है वो लोगों ने ये बात करनी शुरू की। साथ साथ डॉक्टर जयशंकर के बारे में तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ, डॉक्टर जयशंकर भी पाकिस्तान में बहुत फेमस है, डॉक्टर जयशंकर के बारे में भी लोग बहुत तारीफें करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं जो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव को भी एक जमाने में जब मैं आई थी इंडियन मीडिया पे, तो मैं गले 2019 के एंड की बात है, और उस वक्त तो 2020 में तो मेजर गौरव के लिए बलूचिस्तान में पुतले तक जलाए जाते थे और कहा जाता था कि नहीं जी ये जो है ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये हमें पसंद नहीं है, और इस किस्म की बातें मेजर गौरव आर्या के बारे में की जाती थी। लेकिन आज अगर आप उसी बलूचिस्तान में चले जाएं, आप उसी KPK में चले जाएं और आप सिंध में और दूसरी जगह पे पाकिस्तान में चले जाएं, छोटे से छोटा इलाका, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी इंटरनेट चल रहा है, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी लोगों को मोबाइल इंटरनेट मिल रहा है, तो वो अगर किसी को देख रहे हैं तो वो मेजर गौरव आर्या की वीडियो देख रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो वो ये बात कर रहे हैं कि मेजर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और ये एक ताकत होती है आपकी, ये आपकी एक समझ होती है जिससे आप अपने काम के जरिए जो है वो आगे तक पहुंचते हैं, आप अपने काम के जरिए अपने आप को मनवाते हैं। और यही चीज मैंने खास तौर पे इन दो लोगों के बीच में देखी है। हालांकि एक तो खैर आपके प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, और दूसरे जो है वो आपके एक रिटायर्ड फौजी हैं, और यकीनन उनका भी जो है स्टैंडर्ड है या उनका भी जो पाकिस्तान में जो जिस तरीके से उनके लिए बात की जाती है वो बहुत रिस्पेक्टफुली। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और सबसे पहले तो गुरु गोविंद सिंह जी को हमारा सत नमन है, प्रणाम है, और उन्हीं के जो 4 बेटे। दोस्तों ये कहानी सुननी बहुत ज़रूरी है। आप पूरी कहानी तो यहाँ पे हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन गूगल में जाके ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि वीर बाल दिवस उन्हीं के बेटों के नाम पे हम मना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी सिख समुदाय के लिए तो है ही, लेकिन हमारे देश के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे देश के लिए। तो वो आप जाके ज़रूर एक बार उस स्टोरी को पढ़िएगा, आपको यही गूगल में मिल जाए तो। और दूसरी बात है कि भाई ये अब करीबन 2 सालों से अब उसको इंटरनेशनली सब लोग मना रहे हैं, तो उससे बच्चों में भी देश के लिए प्रेम भाव जो है वो दिखेगा। क्योंकि फिर तो यही ना हो जाए कि भाई हम लट्टा मारते रहे एजुकेशन पे, बस अब यही से
ऐसा नहीं है, हमारे देश में और भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक दिन आएगा, वो है वीर बाल दिवस। वो रहेगा 26 दिसंबर का। हर साल आएगा, हर साल हमें ये अच्छे से मनाना है। जैसे हम विदेशी त्योहार पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइक 31 है, गुलाब डे, फूल डे, फलाना ढिमकाना, भाई हमारे देश में बहुत सारे डे हैं, जिसको मनाओ, जिसके बारे में जानो। और आप तो जानो, आपके साथ साथ यदि आपके बच्चे हैं तो बच्चों को भी बताओ, आपके कलीग है तो कलीग के साथ भी ऐसी बात किया करो, तब जाके हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी स्ट्रांगली एकता बनेगी। ये बाकी जो बाहर से जो हमारे दिमाग का वॉश करने की ट्राई कर रहे हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो बोल बोल के जो लोग कर रहे हैं ना, तो उसको मुंह पे फटका पड़ेगा। तो यही कहानी हमारे देश की, और ऐसे दिन हमें मनाने चाहिए। जैसे दिवाली हम मनाते हैं, ठीक है, तो उनके साथ जैसे हम ये वीर बाल दिवस मनाना चाहिए। फिर हमारे बाकी जैसे फॉरेन कल्चर हम एक्सेप्ट करने की अब जो होड़ बड़ी है ना, वो कम होनी चाहिए। भाई पहले हमारे देश में और बहुत सारे हमारे देश के जो मतलब जिसने शहादत गोरी है उसको भी हमें याद करना। बट ये वीर बाल दिवस और गुरु नानक जी के बारे में मैं यही बोलूँ, चलो पंजाब को तो मालूम ही होगा, बाकी स्टेट को मालूम है या नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर एक स्टेट में कोई एक सब्जेक्ट में छोटी तो छोटी स्टोरी, ये वीर बाल दिवस किस लिए मनाया जाता है, ये सब स्टोरी आनी ही चाहिए, ताकि बच्चों में भी उत्सुकता और बढ़े और डिटेल जानने की। क्योंकि ये पंजाब से लिंक है खास करके, तो वहाँ पे तो सब बच्चे जानते होंगे, लेकिन बाकी जो स्टेट है उस स्टेट में ये कम मात्रा में लोग जानते हैं। अब ये 2 साल से मनाया जा रहा है, तो सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लोग देख रहे हैं। तो मैं ऐसी एक आशा करूँगा, कोई ब्लॉगर है कोई भी, तो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके रिलेटेड शॉर्ट ब्लॉग एक बनाइए, और उसके शॉर्ट ब्लॉग में बहुत कुछ कहा जाता है भाई, ऐसा कोई ब्लॉग बना के आप डालिए। बाकी इंटरनेट में तो बहुत सारी जानकारी है, आपको जाएंगे तो मिल जाएगी, और पढ़ना चाहिए। यदि आप भारतीय हैं, हमारे देश को प्यार करते हैं, तो ये स्टोरी आपको याद होनी ही चाहिए। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से यहाँ से विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।